हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों बर्फीले प्रदेश। तो बच्चों, आज हम बर्फीले प्रदेश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्थिति एवं विस्तार। बर्फ वाले प्रदेश महाद्वीपों के उच्च अक्षांकों में 66 सेल्सियस अक्षांश तक फैले हुए उत्तरी गोलार्ध में कनाडा तथा यूरेशिया के आर्कटिक महासागर के तटीय प्रदेश पड़ते हैं। इसमें ग्रीनलैंड द्वीप प्रदेश तथा टुंड्रा प्रदेश का अध्ययन उपेक्षित है, ठीक है। ग्रीनलैंड कनाडा से उत्तर पूर्व में स्थित है तथा उत्तरी ध्रुव के ज्यादा पास स्थित है। उत्तरी ध्रुव से ग्रीनलैंड की दूरी केवल 650 किलोमीटर है, जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसकी लंबाई 2680 किलोमीटर तथा चौड़ाई 1280 किलोमीटर। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ग्रीनलैंड पर्वतीय धरातल वाला द्वीप है, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इसी कारण यह पूरा द्वीप सफेद ही सफेद नजर आता है। यहाँ नाम मात्र की भी हरियाली नहीं पाई जाती है। ग्रीनलैंड में बर्फ की 3 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है। बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े, जिन्हें हिमखंड कहते हैं, पानी पर तैरते रहते हैं तथा इनका अधिकांश भाग पानी में डूबा रहता है। पानी में तैरते हुए हिमखंड को हिमशिला भी कहते हैं। कभी कभी ये हिमशिला पनडुब्बियों और पानी के जहाजों के लिए खतरा साबित होती हैं। जलवायु, बात करते हैं बच्चों जलवायु की। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, ये हिमखंड का चित्र है। इस तरह से हिमखंड जो होती है, बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो पानी में इस तरह से तैरते हैं। आगे देखेंगे हम जलवायु, ठीक है। यहाँ जाड़े की रातें लंबी होती हैं तथा हवा तेज चलती है। औसत तापमान 25 सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ ठंडे और बर्फीले तूफान चलते रहते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 250 मिलीमीटर से कम होती है। गर्मियों में औसत तापमान 10 सेल्सियस होता है। सर्दी के दिनों में कई दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं। पेड़ पौधे, बात करेंगे बच्चों पेड़ पौधे की। यहाँ वर्ष में 9 माह तक बर्फ पड़ती है। ठंडी हवाओं के कारण किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पनप पाती। लाइकेन काई यहाँ की प्रमुख वनस्पति है, जो यहाँ पाए जाने वाले पशु रेडियर का प्रिय भोजन है। ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलती है तो कुछ घास चमकीले फूलों वाले पौधे उगते हैं। साथ ही मौसम भी सुहावना हो जाता है। जीव जंतु, बच्चों बात करेंगे जीव जंतु की, ठीक है। यहाँ भूमि पर रहने वाले प्रमुख जंतु ध्रुवीय रीछ, कस्तूरी बैल, रेडियर, कुत्ते, उर्दबिलाव, लोमड़ी व खरगोश, भेड़िया आदि पशु पाए जाते हैं। कैरूबी और रेडियर लाइकेन पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, निर्भर करते हैं। ग्रीनलैंड के समुद्र तट पर लाखों पक्षी रहते हैं। आर्कटिक नामक पक्षी अपना घोंसला ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग में ही बनाते हैं, ठीक है। कलहंस, स्पैडर आदि पक्षी घोंसला बनाते हैं, जिन्हें अनेक प्रवासी पक्षी भी अपने प्रजनन के लिए उपयोग में लाते हैं। यहाँ के समुद्री तट के किनारे जल में अनेक सील, वालरस तथा मछलियाँ पाई जाती हैं। व्हेल यहाँ पाई जाने वाली स्तनधारी है। मानव जीवन, बात करेंगे बच्चों मानव जीवन की। बर्फीले प्रदेशों में एस्किमो जाति के लोग निवास करते हैं। एस्किमो बहुत चुस्त व सुंदर होते हैं। ये बर्फ के बने घरों में निवास करते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। ये लोग अपने घरों में सील व बालरस जंतुओं की चर्बी को जलाकर ऊष्मा तथा प्रकाश पैदा करते हैं। एस्किमो खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं, जो ठंड से इनकी रक्षा करते हैं। बच्चों ये कुछ पिक्चर है ग्रीनलैंड निवासियों की। इस तरह के वो वेशभूषा पहनते हैं, ठीक है। यहाँ की कुछ चलवासी जातियाँ शिकार और मत्स्य पालन से अपना जीवन यापन करती हैं। जो बच्चों मछलियाँ पालते हैं उसे मत्स्य पालन कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग रेडियर और केरूबी नाम के जानवर को पालकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली लेप जाति के लोग वन क्षेत्रों में उत्तरी किनारों पर बसे हुए हैं। एस्किमो स्लेज बिना पहियों की गाड़ी को कुत्तों की सहायता से खींचते हैं। कुत्ते इन्हें शिकार करने में सहायक करते हैं। सील, वालरस तथा व्हेल का शिकार करने के लिए है लोग हार्पून नामक हथियार प्रयोग करते हैं, जो हड्डियों की सहायता से बनाया जाता है। क्रियाक, इस प्रकार की नाव की सहायता
से स्कीमों में शिकार तलाशील वायरलेस का शिकार करते हैं, करते हुए समुद्र में नौकायन करते हैं। गर्मी के मौसम में ये लोग नदियों के किनारे खाल से बने तंबुओं में निवास करते हैं। पिछले 5 दशकों में स्कीमों पर लेम्प लोगों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। ग्रीनलैंड पर यूरोपीय देश डेनमार्क ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिसकी सहायता से यहाँ के निवासियों की जीवन की शैली में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। यहाँ दुकानें, अस्पताल, क्लब, विद्यालयों आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गोडयाव नामक नगर ग्रीनलैंड की राजधानी है, जो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नगरों में वायुयान द्वारा जुड़ा है। यहाँ एस्किमो लकड़ी से बने आधुनिक सुविधाओं से संपन्न मकानों में निवास करते हैं। शिकार के लिए है तब यह लोग हार्पून जैसे परंपरागत हथियार तथा कयाक पर निर्भर नहीं करते, बल्कि बंदूक पर मोटर बोट का प्रयोग करते हैं। कुछ कंपनियों ने भी यहाँ खनिज तेल निकालने का काम शुरू किया है। ये लोग मछली को विभिन्न रूपों में उपयोग में लाते हैं। ग्रीनलैंड का एकमात्र विकसित बंदरगाह है हाउस्तिनी वर्ग है, जहां पानी के जहाज बनाने का एक बड़ा शिपयार्ड भी है। अब एस्किमो जाति के लोग शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ग्रीनलैंड के घर, बच्चों इस तरह के ग्रीनलैंड के घर होते हैं, ठीक है, जो लोग इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। सो बच्चों ये क्लास यहीं फिनिश होती है। कैसी लगी हमारी क्लास मुझे बताइएगा जरूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।